नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ड्रग्स पर चुप रहने वाले नार्को आतंक के समर्थक तो नहीं, इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही आप यानी मेरे सम्मानित दर्शक भी जुड़ेंगे। ड्रग्स के नशे में डूबे बॉलीवुड के नामी सितारों ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश विरोधी ताकतों और आतंकवाद को पनपाने के लिए इन लोगों ने जाने अनजाने कहीं ने बढ़ावा तो नहीं दिया। देश की जनता ने जिन्हें सुपरस्टार बनाया वो आज देश के साथ धोखा तो नहीं कर रहे। ऐसे ही दीपिका पादुकोण ने 2 जनवरी को छपाक फिल्म के वक्त अपने ट्वीट में कहा था कि अगर मिलता नहीं तो फिकता नहीं। ये बात उन्होंने एसिड के लिए कही थी। ये भी बैन है, लेकिन दीपिका शायद ये भूल गई कि ड्रग्स भी बैन है। तो दीपिका ड्रग्स क्यों ले रही थी? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ड्रग्स का पैसा आतंक के काले कारनामों में झोंका गया और कैसे भारत में ड्रग्स का जाल बिछाने की सरहद पार से साजिशें रची गई। देश की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्रग्स करेक्शन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की खामोशी देश विरोधी ताकतों को बचाने का मौन समर्थन तो नहीं। करण जौहर की ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी। देश की बहस में जो मुद्दा हमने उठाया वो अब दुनिया की बहस का मुद्दा बन गया है। ऐसी पार्टी में दीपिका पादुकोण भी मौजूद थी, जो खुद ड्रग्स मामले में फंस गई हैं। एनसीबी इस पार्टी की भी जांच आगे करेगी। इस बीच सभी सितारे जो इस पार्टी में मस्त थे, उन्होंने कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की चर्चा के बीच दाऊद की ड्रग्स कंपनी और पाकिस्तान के रास्ते देश में आतंक फैलाने का सच लगातार सामने आ रहा है। जांच की आंच बॉलीवुड की चमक बनकर दिखने वाले सितारों तक जा पहुंची है। दीपिका पादुकोण का नाम आने से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती है और ड्रग्स लेने के बाद असर ये होता है कि वो देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। 7 जनवरी 2020 की ये वो तस्वीरें हैं जब दीपिका पादुकोण छपाक से दिल्ली के जेएनयू कैंपस में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में पहुंच गई थी। लेकिन आज जब ड्रग्स पर चैट के खुलासे के बाद उनका नाम सामने आया तो पूरी तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच पहुंचकर दीपिका क्या करने गई थी। इससे पहले भी बॉलीवुड के और भी स्टार सुपरस्टार्स भी ड्रग्स मामले में निशाने पर आते रहे हैं, लेकिन उन पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है जितना इस बार हो रही है। एनसीबी लगातार अपना शिकंजा कस रही है। दूसरी बात, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन शराब से सरकार को टैक्स भी प्राप्त होता है और इस पर कानून भी है। लेकिन कोकेन, एलएसडी, मारिजुआना, चरस, गांजा आदि जैसे ड्रग्स पर बैन है और इस पर भी सख्त कानून है। आप समझ सकते हैं कि इनकी खेप जब समाज के बड़े सेलिब्रिटी और बॉलीवुड सितारों तक पहुंचती है तो इससे वो किससे फायदा पहुंचा रहे हैं। दी यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने भी खुलासा किया है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी अल्ताफ खानानी सालाना 14 से 16 बिलियन डॉलर के ड्रग्स के धंधे को चलाता है। ये दाऊद इब्राहिम का मुख्य फाइनेंसर भी है। इन पैसों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह, तालिबान और अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन के लिए किया जाता है। खनानी का मुख्य काम आतंकवाद के लिए दूसरे देशों में पैसा पहुंचाना भी है। जिन कंपनियों से यह सिंडिकेट चलता है उसे मॉस्को नेटवर्क भी कहा जाता है। अब इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि ड्रग्स खरीदने में इस्तेमाल होने वाले पैसे से सीधा फायदा आतंकवाद को पालने पोसने में हो रहा है और बॉलीवुड के बड़े सितारे ड्रग्स पार्टी कर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश की बहस में सवाल यही है कि क्या आतंक का प्रत्यक्ष समर्थन कर रहे इन नामी सितारों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि देश के दुश्मनों के साथ ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होना भी किसी देशद्रोह से कम नहीं। गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा यह है कि कहीं जाने अनजाने ये लोग नार्को टेररिज्म का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे हम ठीक 9 बजे। हम आपको बताएंगे कि कौन है ये शख्स जो 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नार्को टेररिज्म इस देश के अंदर फैला रहा है। किस देश का है ये भी बताएंगे, दाऊद से उसका क्या लिंक है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश की बहस में हमारा आज का सवाल, बॉलीवुड के नशेड़ी सितारों का क्या खुलकर बहिष्कार होना चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर रख सकते हैं, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर रख सकते हैं, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर रख सकते हैं और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के
दौरान। अगर आपकी अपनी कोई राय है या सुझाव है और आप कई बार मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि मैं शो में शामिल होना चाहता हूं, मुझे ना पूछे, 9711002266 पर आप भेज दें, हम जरूर आपको शो के अंदर आमंत्रित करेंगे। यह हमारा वादा है, क्योंकि देश की बहस अधूरी है हमारे दर्शकों के बिना। सबसे पहले मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल के, और इन्होंने ही सबसे पहले 2019 में करण जौहर की ड्रग्स पार्टी का मुद्दा सार्वजनिक तौर पर उठाया था और कई सारे ट्वीट इनको किए गए थे कि कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। अब वो लोग कहां गए, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ RSN सिंह साहब है, जाने माने रक्षा मामले और खुफिया मामलों के विशेषज्ञ। मेरे साथ प्राची अधिकारी हैं, जो कि एक्टर हैं और साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल मिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वुमेन सेल की ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरे साथ कंचन अवस्थी हैं, जो कि एक एक्टर हैं। साथ ही साथ मेरे साथ रितु चौधरी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि लेफ्ट के एक नेता। बहस को मैं अनकन्वेंशनली शुरू कर रहा हूं, सीधे पल्लवी सिंह के पास चलता हूं। दिल्ली से मेरी सम्मानित दर्शक पल्लवी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। पल्लवी सिंह, बिना आपकी राय के इस बहस नहीं शुरू होगी। क्या आपको नहीं लगता जो लोग इस पर खामोश है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या फिर अक्षय कुमार हो, क्या सबको खुलकर समर्थन में नहीं आना चाहिए कि ड्रग्स की गंदगी बॉलीवुड से साफ की जाए? सर बिल्कुल आना चाहिए। मैं खुद चौंक गई थी कि जया बच्चन जी ने इस तरह का बयान दिया। साथ ही BMC वाले और शिवसेना जो मुंबई में गुंडागर्दी कर रही है, जो सच बोलना चाहते हैं उनके खिलाफ, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुंबई में या तो ये लोग खुद को भारत से अलग समझते हैं या फिर अपना जो इनकी सरकार है उसको भारत के संविधान से ऊपर मानते हैं। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, भारत का संविधान हर एक भारतीय नागरिक को ये पूरा हक देता है कि वो बेबाक होकर अपनी राय सामने रखे। इन्हें तो बल्कि खुद आना चाहिए था बॉम्बे की गरिमा को बचाने के लिए कि जितने भी ड्रगी हैं यहाँ पर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन सबका नाम सामने आए ताकि बॉलीवुड को क्लीन किया जा सके। क्योंकि बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं, उन्हें कितना करोड़ों यूथ है जो फॉलो करता है, उनके लाइफस्टाइल से लेकर उनका ड्रेसिंग सेंस तक और उनकी डाइट चार्ट। तो ये सब जो ड्रग अब्यूज हो रहा है यहाँ पर बॉलीवुड में, इसको देख के यूथ क्या सोचेगा? क्या यूथ बिल्कुल पर क्या सही पल्लवी असर पड़ेगा जी, इसका? इसी बात से बहस शुरू करूंगा। लोग क्या सोचेंगे? सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। विवेक जी, पल्लवी जी रुकना होगा, आपने अपनी राय दी। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप भी इस गैंग के मेंबर हैं जो ये कहेंगे कि दीपिका पादुकोण को भारतीय जनता पार्टी वाले फंसा रहे हैं क्योंकि वो JNU गई थी? नहीं, आप सुनिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि क्या एक सुशांत सिंह जैसे राजपूत जैसे कलाकार की मृत्यु के बाद ही ये खुलासे शुरू हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वहां 5 साल थी। नार्कोटिक्स ब्यूरो वाले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उस समय भी मुंबई पुलिस थी। मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी। तब भी यही बॉलीवुड था, यही सितारे थे, यही ड्रग्स थे। तो अब एक सुशांत सिंह राजपूत के बाद नार्कोटिक्स ब्यूरो जाग उठा, अभी ड्रग्स शुरू हुए हैं। आप नैरेटिव क्या बनाना चाहते हैं? ये ड्रग्स हर शहर में है। यहां दिल्ली में मैं बैठा हूं, यहां गली कूचे मेट्रो के नीचे हर जगह ड्रग्स हैं। नार्कोटिक्स ब्यूरो वाले सो रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड की मसालेदार स्टोरी मीडिया पे दिखाने में हमें मजा आता है, डिस्कस करने में मजा आता है। कोई भी कलाकार अगर गलत है, ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स का सर्कुलेशन कर रहा है, रेव पार्टीज हो रही हैं, आपको पकड़ना चाहिए, डालना चाहिए। बहिष्कार क्या है? पुलिस पे डालिए ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं सर, बहिष्कार भी होना चाहिए। मेरे पैसे पे स्टार बने भाई ये लोग बॉक्स ऑफिस पे जा जाके। क्यों नहीं होना चाहिए बहिष्कार? मुझे बताइए ना, बहिष्कार क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए बहिष्कार? हो जाता है, क्यों नहीं होना चाहिए सर लोगों का बहिष्कार? गलत आदमी को, आप गलत आदमी को जेल में पकड़ के डालिए। अने मैं नहीं कह रहा बहिष्कार करिए या ना करिए। सिरसा जी कुछ कहना चाहते हैं? प्राची जी, मैंने आपका हाथ देख लिया, तुरंत आ रहा हूँ। सिरसा जी ये कह रहे बहिष्कार नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 100% बहिष्कार होना चाहिए। और आज मैंने उड़ता पंजाब का टुकड़ा निकला है, दिखाऊंगा मैं आपको। ये वही लोग हैं जो ड्रग पार्टी के अंदर मौजूद थे। सिरसा साहब, मैंने कहा लॉ ऑफ द लैंड को लाइए, और लेकिन सेलेक्टिव मत। सर लॉ ऑफ द लैंड में कार्रवाई हो रही है, सेलेक्टिव कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने गलत किया है तो आप फंसेंगे। सिरसा जी, लॉ ऑफ द लैंड में देवेंद्र फडणवीस के समय में मुंबई पुलिस हो रही थी और ये नार्कोटिक्स इंडोर्स करते हैं। आप सुनिए, आप कर ले अपनी बात देखिए। मतलब विवेक श्रीवास्तव ड्रग्स को इंडोर्स कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति घूम रहे हैं। विवेक जी सुन लीजिए, मनजिंदर सिंह सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। सिरसा जी एक मिनट, सिरसा जी बोलिए। अच्छी बात नहीं है, ये डिबेट का तरीका अच्छा नहीं है। आकर के विवेक जी, डिबेट का अच्छा तरीका नहीं है। विवेक जी बात सुनने की आदत डालिए। सुन लीजिए विवेक जी, सिरसा जी बोलिए। तो क्या वो ड्रग्स कर सकते हैं? इसका मतलब हो गया दीपक चौरसिया जी का। देखिए, पहले तो आप ये कहीं बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उनका बहिष्कार खाली नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का भी बहिष्कार होना चाहिए जिसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। क्योंकि जैसे दीपक जी आपने ठीक कहा,
वो एक साधारण आदमी के 5 रुपए के बॉक्स ऑफिस पे जो खरीदी हुई टिकट है उसके कारण स्टार बनी है। वो स्टार ऊपर से गिरकर नहीं आए, उनकी केवल और केवल यही उपलब्धि है कि उनको देश के लोगों ने 5-5 रुपए की टिकट खरीद के और किसी ने 20 रुपए की बालकोनी की टिकट खरीद कर उनको देश का स्टार बनाया है। लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर वो कहते हैं ये साबुन अच्छा है तो लोग उस साबुन को ले लेते हैं। वो कहते हैं ये शैम्पू अच्छा है, उस शैम्पू को ले लेते हैं। वो कह रहे हैं तेल लगाना अच्छा है तो वो लगा लेते हैं। इसी तरह अगर वो ये कहते हैं, अपनी वीडियोस में डालते हैं और ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, तो आप सोचिए हमारा कितना यूथ जो है उनकी तरफ इंक्लाइंड होता है। और ये हमारे नेशनल आइकॉन हैं। खाली इनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारा बॉलीवुड ऐसा है जो इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि वो भी ड्रग्स से ग्रस्त हैं। और आज जो लोग, अभी भाई साहब ने कहा मुझे अच्छा लगा, वो जेएनयू में गई, अच्छी बात है, लेकिन जब वो जेएनयू में गई थी, आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे जेएनयू के नाम पे, आज वो चुप क्यों हैं? आज वो क्यों नहीं पूछते दीपिका पादुकोण से क्या तुम ड्रग्स करती हो? अगर तुम ड्रग्स करती हो हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। जो लोग पहले कार्ड पकड़कर खड़े हो जाते थे जब भी कोई देश का मुद्दा आता था जिसमें पाकिस्तान को लाभ मिलता हो, वो तब खड़े हो जाते थे। आज वो चुप क्यों हैं? वो जो मोमबत्तियां जलाई जाती थी, आज वो बुझी हुई मोमबत्तियां लेकर दोबारा बाहर क्यों नहीं सड़क पर आते? क्योंकि ये सब लोग मिले हुए हैं। ये एक ही गैंग है, ये करण जौहर का गैंग है। जो गैंग ये समझता है कि वो कानून से ऊपर है, वो ऊपर कब पूछेंगे? आज क्यों चुप हैं शाहरुख खान? आज क्यों चुप हैं सलमान खान? आज क्यों चुप हैं वो लोग? आज क्या उनको बोलना नहीं चाहिए? दीपक जी, ये सबसे बड़ा विषय आज ये है। वो विषय बहुत छोटे थे। ये विषय इसलिए है क्योंकि 100 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। ये वो लोग हैं जिनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की घर में अपनी फोटो लगाकर इनकी पूजा करते हैं, मंदिर बना के पूजा करते हैं सर। मूवियां आप बनाएं लोगों को दिखाने के लिए, उड़ता पंजाब बनाएं, लेकिन उड़ता बॉलीवुड है। अपनी स्टोरी आप देखिए क्या हो रहा है। जो इसका डायरेक्टर था, आप देख रहे होंगे, वही ड्रग माफिया है। जो उड़ता पंजाब का डायरेक्टर मिस्टर वर्मा है, वही ड्रग माफिया है। जो कश्यप है, जो बोल रहा था हमारी आज़ादी है, वो रेपिस्ट है। उसके ऊपर यौन शोषण के इल्जाम हैं। ये जो शाहिद कपूर उसका करैक्टर है, वो एक ड्रग्स की पार्टी में जिसमें दीपिका पादुकोण भी है, जिसकी वीडियो हमने जनता की, लेकिन वहां की पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो डरते हैं। बॉलीवुड का उन पर खौफ है। बॉलीवुड के वो बड़े लोगों से डरते हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड हमें चिढ़ा कर वीडियो भी डालता था और उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, लेकिन अंत आ गया। आकर सच्चाई की जीत हो रही है। 2019 में मैं चिढ़ा के कह रहा था, मुझे लोग माफी मांगने को कह रहे थे। दीपक चौरसिया जी, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। आपको एक्शन ले लेना चाहिए किसकी सरकार थी मुझे मतलब नहीं है। क्यों नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? 5 तो साल आप क्या आपकी कहते हैं सरकार कि थी, ये ड्रग्स लेना अच्छा, चाहिए? अब अगर बात निकली है तो क्या विवेक श्रीवास्तव जी सफाई नहीं हो बॉलीवुड की? जवाब दीजिए, सफाई हो बॉलीवुड की कि नहीं हो? आप दूध के धुले नहीं हुए ना, फिर आप दूध के धुले नहीं हुए, अरे तो आप काहे के धुले हो? फिर भाजपा के कार्यकाल में आप दूध की बात करिए, आप ड्रग्स की बात नहीं कीजिए। रोका। आप दूध के लिए ड्रग्स की बात कीजिए। राज्य अधिकारी विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि दूसरे दूध के धुले नहीं है, इसलिए दीपिका पादुकोण को ड्रग्स लेने का अधिकार है। यही कह रहे विवेक श्रीवास्तव। वो जेएनयू गई थी तो सब लाल सलाम वाले ड्रग्स लेते हैं, गांजा लेते हैं, वो उनके लिए फैशन है। बिल्कुल नहीं, सब लेते हैं। अगर दीपिका गलत है आप जेल में डालिए, अगर दीपिका गलत है आप जेल में डालिए, ठीक है, मैं आऊंगा। अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। हमें न्याय दिलाना नहीं है, क्योंकि ये हम खुद युवाओं के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना नहीं है। इन लोगों की परेशानी है बीजेपी आरएसएस, इनकी अपना जो राजनीतिक एजेंडा है, इसके चलते जो देश है वो तबाह हो रहा है। एक जो हमारे पैसे खा के टैक्स पेयर के पैसे खा के हमारे टुकड़ों पे पलने वाला एक बॉलीवुड है, एक जेएनयू है, ये हमारे पैसे खा के ये किसका समर्थन करते हैं? ड्रग्स का। ये किसका समर्थन करते हैं? प्रो पाकिस्तानी अप्रोच का। ये किसका समर्थन करते हैं? टुकड़े गैंग का। ये किसका समर्थन करते हैं? भारत टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इस तरह की सोच का समर्थन करने वाले लोगों का हमको बोलने की जरूरत नहीं। हर हिंदुस्तानी के मन में ये आग होनी चाहिए कि जो मेरे देश के साथ नहीं है उसके साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा। जेएनयू पे उंगली उठाने से पहले 4 बार सोचिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी पे उंगली उठाने से पहले 4 बार सोचिए। शिक्षा के संस्थान की इज्जत करना सीखिए। जो सारा पहले आप शिक्षा के संस्थानों की इज्जत करना सीखिए। नमस्कार करते हैं, गर्ल नेक्स्ट डोर की छवि दिखाते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं। क्या सिखा रहे हैं हमारे युवाओं को? ये सिखा रहे हैं कि हम देखो हम ड्रग करते हैं, हम ऊपर उंगली मत उठाइए। लिख कर देने को राजी है विवेक श्रीवास्तव, लिख कर देने को राजी है कि आपके लेफ्ट वाले ड्रग्स नहीं लेते, लिख कर देने के राजी हैं।
मैं कई नशेड़ियों को दिखा दूंगा जेएनयू के अंदर जो लाल सलाम चिल्लाते हैं, जो लाल सलाम चिल्लाते हैं। मैं कई नशेड़ियों को दिखा दूंगा आपको जो लाल सलाम चिल्लाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम भी लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम भी लो, फिर सारी यूनिवर्सिटीज का नाम लो ना। ड्रग्स कोई बॉलीवुड की समस्या नहीं है, ड्रग्स इस वक्त पूरे देश की समस्या है। दिल्ली के अंदर हर गली में ड्रग्स बिक रहा है, दिल्ली के अंदर हर गली में ड्रग्स बिक रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी गली में मैं आता हूँ, स्टिंग ऑपरेशन करा दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी गली में मैं आता हूँ, स्टिंग ऑपरेशन करवा दीजिए, करवाएंगे। आइए देता हूँ 10, आप मौके पे घूमिए दिल्ली शहर में। ठीक है, 1 मिनट, रितु चौधरी के पास जाऊंगा। रितु चौधरी जी, क्या इनका हक है इन बॉलीवुड स्टार्स का लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का? फिर नार्को टेररिज्म पर आऊंगा, जवाब दीजिए रितु चौधरी जी। किसी की ड्रग्स के मामले में किसी का भी किसी की भावनाओं के साथ खेलने का बिल्कुल भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये इस तरह से जब हमारे देश में धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, चाहे वो कावड़ की यात्रा हो, चाहे इस प्रकार की यात्रा हो, वहां भी जो है ड्रग्स का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन उन पे जो है हमारी सरकार फुल पुष्प वर्षा करवाती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में गिरती है, उसी वक्त पे किस तरह से अचानक से ड्रग्स का मामला जो है एकदम से उठाया जा रहा है। और देश की जो एक नई महामाता जो आई है, उनको किस तरह की स्क्रिप्ट दी जा रही है कि वो मैं गया था विवेक श्रीवास्तव जी, घुसकर देखने गया था, उस हर घर में देखा है जो देश विरोधी काम करता है। बताइए अब, प्रेम शुक्ला जी को लाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, रितु चौधरी जी कह रही है, रितु चौधरी जो कह रही है, आप बताइए, कांवड़ यात्रा में ड्रग का इस्तेमाल होता है, इसलिए दीपिका पादुकोण को भी ड्रग का इस्तेमाल करने का हक है, ये कह रही है प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अगर कांवड़ यात्रा में कोई जो है बैंड सब्सटेंस का उपयोग करता हो तो रितु चौधरी जी कृपया उसकी शिकायत और सबूत दे, उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर अगर एक समूह विशेष के खिलाफ रितु जी चुप हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लीजिए। आपका नारकोटिक्स ब्यूरो क्या कर रहा है? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए ना। एक समूह विशेष आपराधिक कृत्य में संलिप्त है, वो नशा कर रहा है, तो ये जो चे गुवेरा का टी शर्ट पहन के बैठे हैं, क्या चे गवेरा का जो समाज था, वो चे गवेरा का जो समाज है वो नशाखोर समाज है? आपका जो फ्रीडम है, आप जो चे गवेरा वाला फ्रीडम चाहते हैं, हम नशे के खिलाफ फ्रीडम में आप क्या नशेड़ी समाज है? भ्रष्ट है, सिर्फ ड्रग्स पीकर मरा पड़ा समाज है? आपका ऐसा मरिया समाज आप पैदा करना चाहते हैं? बहुत शर्मनाक बात करते हैं आप, बेहद शर्मनाक। ड्रग्स वालों के पीछे विवेक श्रीवास्तव, आप नशेड़ियों के साथ खड़े हैं। आप सुनिए, विचित्र, नारकोटिक्स ब्यूरो आपका सो रहा था, फिर 5 साल बंबई में आपकी सरकार थी, फिर दंगाइयों 5 साल आपकी बंबई में सरकार थी, 5 साल बॉलीवुड में ड्रग्स चला, 5 साल नारकोटिक्स ब्यूरो चुप रहा, 5 साल मुंबई पुलिस चुप रही। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बंबई के अंदर ड्रग्स को प्रमोशन दिया। क्या कर रही थी नारकोटिक्स ब्यूरो? 5 साल जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो बॉलीवुड को आपने क्लीन क्यों नहीं किया? तब आपके नारकोटिक्स ब्यूरो क्यों सो रहा था? तब बंबई पुलिस कहां चली गई थी? कांवड़ यात्रा में अगर गांजा बिक रहा है तो नारकोटिक्स ब्यूरो कहां पर है? दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन के नीचे अगर ड्रग्स मिलते हैं, विवेक बाबू नारकोटिक्स ब्यूरो कहां पर है? बताइए जरा। मोहल्ले वाली जो सामग्री है, मोहल्ले वाला विशुद्ध ड्रग का सेवन करने का आपने गलती तो नहीं करती है। 5 साल में 5 साल जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, आपने बॉलीवुड को क्लीन करने के लिए क्या कदम उठाए? आप मुझे ट्यूशन कोई कदम नहीं उठाया सर। आप क्यों लगाए पड़े? आप मुझे 5 साल का देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में बॉलीवुड में मुझे पता है साम्यवादियों में सभ्यता का बेहद अभाव है, वो हिंस्र पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं। नहीं कोई बात नहीं सर, मेरे ऊपर कमेंट मत करिए, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं ऑपोजिशन से हूं। अरे भाई, मैं भी दीपक चौरसिया जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके पास अगर उत्तर है तो, और नहीं है तो इधर उधर की बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों एक ग्लास ठंडा पानी पीजिए। विवेक भाई, गली वाले का इस्तेमाल मत करिएगा। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो गली वाले ड्रग पेडलर का इस्तेमाल मत करिएगा, वो आपको बता रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, पूनम मदान के पास चलते हैं जयपुर में। पूनम जी, क्या कहेंगी आप इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? क्यों खामोश है बड़े लोग, और क्यों सिरसा जी पर सवाल उठाए गए जब इस बात को उन्होंने सबसे पहले उठाया?
नमस्कार। सबसे पहले दीपक चौरसिया जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। बात कुछ भी हो, ड्रग्स की बात है, अगर ड्रग्स की बात है तो यूथ से जुड़ा हुआ है, यूथ हमारा भविष्य है। और अगर बॉलीवुड इससे किसी तरह से भी जुड़ा है, और हम लोग मानते हैं कि यूथ के लिए बॉलीवुड उसका रोल मॉडल होता है, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, तो कहीं पे भी अगर बॉलीवुड से इसके लिंकेजेस है तो कानून को इस पे अंकुश लगाना होगा, क्योंकि यूथ उधर ही देख रहा है, उन्हीं को अपना आइडियल मान रहा है, उनको अपना रोल मॉडल मान रहा है, और जो वो कर रहे हैं वही सब कर रहा है। और अगर हमारा यूथ ही इसमें इन्वॉल्व हो गया तो हमारे देश का भविष्य का क्या होगा? देश का भविष्य हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लिए मतलब राजनीति अलग चीज है, कानून को ये देखना होगा कि हमारे देश के भविष्य को हित रखें और देश के भविष्य को देखें। और बिल्कुल देश के भविष्य की बात है पूनम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे ले जाऊंगा। और कंचन चौधरी जी, प्राची मैं आपके पास आऊंगा। कंचन चौधरी जी जवाब दीजिए। सिंह साहब को मैं पूरे नार्को टेररिज्म के एंगल को लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि कितना बड़ा मीनस है, खतरा है देश के लिए। सीधे कंचन चौधरी जी बताइए, बॉलीवुड वाले ये क्यों समझते हैं वो कानून से ऊपर है? कंचन अवस्थी जी बताइए। जी दीपक सर, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और मैं अपनी बात जो शुरू करना चाहूँगी, मेरा मुद्दा ये है, सिंह साहब आपसे सवाल नहीं है, मेरा मुद्दा ये है बॉलीवुड को आपको इस तरीके से नशेड़ी गंजेड़ी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे नशेड़ी गंजेड़ी मिलेगा तो मैं कहूँगा ना। में 10 से 20% लोग, 10 से सर मैं आ रही हूँ, 10 से 20% लोग अगर बॉलीवुड में ऐसे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, बहुत कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन उन 10 से 20% लोगों की वजह से आप पूरे बॉलीवुड को टारगेट करो, पूरे बॉलीवुड को डिफेम करो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जहां से मैडम जी मुझे बताइए, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली ड्रग्स पर क्यों खामोश है? जया बच्चन किस थाली में छेद की बात कर रही थी? अक्षय कुमार क्यों खामोश है? सलमान खान क्यों खामोश है? शाहरुख खान क्यों खामोश है? आमिर खान क्यों खामोश है? बताइए, बोले ड्रग्स का सफाया हो, खामोश क्यों है? ये सिलेक्टिव आउटरीच बंद होना चाहिए बॉलीवुड का। हमारे लिए ये पूजा का स्थान है। हम अपने काम से प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मैं ये चाहूंगी आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है, बॉलीवुड में अगर हैं ऐसे लोग, 10 से 20% लोग हैं, मानती हूं मैं, होंगे, जरूर होंगे, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, उनके लिए कार्यवाही की जाए। लेकिन ऐसा आप बॉलीवुड को ही टारगेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बॉलीवुड जैसा बड़ा टेक इंटरनेशनल कहीं नहीं है मैडम। दुनिया के 100 देश घुमाऊं, सब बोलते हैं आप वही इंडिया से ना, जहाँ बॉलीवुड है। आप बताएंगे वो बदनाम होके खड़ा हुआ है आज, और आपके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, और आप बोल रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। प्रियंका को लाइए यहाँ पर, दीपक सर, प्राची अधिकारी जी को लाइए। प्राची अधिकारी जी, क्या ये बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है? कंचन अवस्थी जी को जवाब। जहां से ड्रग आ रहा है सर, जहां से ड्रग आ रहा है, आप उसकी रोकथाम क्यों नहीं करते? आप उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? ड्रग बॉलीवुड में पहुंच गया, मुंबई में आ गया, कहां से रहा है मैडम? उसकी जांच क्यों नहीं करवाते हो? दीपिका पादुकोण कह सकती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा साबुन है, तो दीपिका पादुकोण को ये नहीं पता क्या कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करे कानूनी रूप से गलत है? बच्चे हैं क्या दूध पीते हुए? अगर उनको बच्चे हैं दूध पीते हुए? प्राची अधिकारी जी ये बोल रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। अगर एक 33-34 साल की महिला को ये नहीं मालूम है कि देश के लिए ये कितना बड़ा आंतरिक खतरा है, निकटतम या भविष्यतम कोई भी ऐसा खतरा जिससे टेररिज्म पनपता हो, जिससे टेररिज्म फलता फूलता हो, उनको इतना नहीं मालूम है, अगर वो इतनी अनपढ़ है तो कोई बात नहीं। ड्रग एक सामाजिक समस्या है, बताने के लिए हमारे देश के खिलाफ कोई काम करेगा उसकी समस्या है, टॉलरेंस होगा। इस तरह हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ है, ऐसे मंजूर नहीं किया, समस्या नहीं है, नहीं मिल सकती है। मुझे लगता है इस ड्रग को हमारे देश से ही खत्म करना चाहिए, ना कि बॉलीवुड से भी खत्म करिए, देश के हर कोने से खत्म करिए। ये जो उनका गुणगान कर भारत ठीक है, एक मिनट के लिए आप बोल रही ना ड्रग्स का जड़ से खात्मा करना चाहिए। मैं आता हूँ अपनी आज की बड़ी खबर पर, दिखाइए ग्राफिक्स कहां से आता है ड्रग्स, दिखाइए, फिर उसको सिंह साहब के डिबेट पे लेंगे और सिरसा साहब के लार्जर क्वेश्चन पे चलेंगे। दिखाइए कहां से आता है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, एक एक करके ग्राफिक दिखाइए, बताइए। ये देखिए, हीरोइन, कोकीन, अफीम की सप्लाई अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और दिखाइए उस नाम को जो दाऊद का फाइनेंसर है, $18 बिलियन का उसने धंधा किया है।
$18 बिलियन। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूएसए की रिपोर्ट है, यूएसए की रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान का अल्ताफ है, इसका नाम अल्ताफ खनानी। $18 बिलियन का बिजनेस है इसका। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होता हुआ इसको मॉस्को नेटवर्क भी कहा जाता है। फिनकॉम की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इसने हाल ही के दिनों में 1 साल के अंदर $18 बिलियन का इस्तेमाल का ड्रग सप्लाई किया है। और ये नेटवर्क अलकायदा को फंड करता है, ये नेटवर्क हिजबुल्लाह को फंड करता है, और ये एमएलओ और अल जरानी सोने और हीरे की तस्करी और ड्रग्स के नेटवर्क का मेल ऑपरेटर है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हवाला किंग के नाम से मशहूर है अल्ताफ खनानी। 2015 में पनामा एयरपोर्ट पर खनानी की गिरफ्तारी हुई थी। यह है अल्ताफ खनानी, दाऊद का फाइनेंसर भी कहा जाता है। जुलाई 2020 में इसकी सजा खत्म हो चुकी है और इसके बाद इसका ड्रग का नेटवर्क एक बार फिर से चालू हो चुका है। तो हमारे टॉप के स्टार्स आतंकवाद का कहीं जाने अनजाने में समर्थन तो नहीं कर रहे आरएसएन सिंह साहब? क्या इनको ये नहीं पता? ये दुनिया को बता रहे कौन सा साबुन खरीदे, कौन सा शैम्पू खरीदे, कौन सा पाउडर लगाए, कौन सा खाना खाए, किससे फिट रहे, कौन सी ट्रेडमिल पर चले। लेकिन इनको नहीं पता कि जब ये ड्रग्स लेते हैं एक स्लॉट 18,000 से 25,000 का कोकीन का हाई एंड क्वालिटी, उनको नहीं पता ये पैसा आतंकवाद के लिए जाता है। हमारे पैसों से हमारी चिता सजाते हैं। सर ये सारा ड्रग बॉलीवुड में तो नहीं आ रहा है ना? आप ये भी तो देखिए शहर के और किस कोने में जा रहा है। नहीं, वो बात करेंगे मैडम, अभी बॉलीवुड का सवाल है, बॉलीवुड की बात कर लेते हैं, पूरे देश की भी बात करेंगे। सिंह साहब आप प्लीज आइए, डिबेट को ऊपर करिए, ये बड़ा सवाल है। नहीं तो देश में दीपक जी बॉलीवुड की मैं कह रहा था कि देखिए पहले आज़ादी के बाद से जब सोना पर बहुत हमारे यहाँ पाबंदी थी तो ये तस्कर लोग हाजी मस्तान वगैरह ये सोने की तस्करी करते थे और उसी से ये फिल्म लाइन से इनका बहुत गहरा संबंध था। ये तस्करों का ये प्रोडक्शन वगैरह में काफ़ी 60s के 58 के बाद ये बहुत एक्टिव हो गए थे ये प्रोडक्शन में। उसके बाद जब सोना डीरेगुलेट हुआ और फिर ये उसके बाद ये गोल्डन क्रिसेंट से ये आना शुरू हुआ ये, और फिर दाऊद के यहाँ जाने के बाद जब ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रॉक्सी वॉर बढ़ा तो नार्को टेररिज्म अक्रॉस द अरेबियन सी से यहाँ पर आना शुरू हो गया। और उसके बाद जब उसके जो ये केवल ये बात नहीं है कि आप कंज्यूम किया या आपको नशे की लत लग गई। अगर आपको नशे की लत लग गई और आप बेचैन हो, इतने बेचैन हो कि कुछ भी करने को तैयार हो, तो आपको लिवरेज किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। और जब ब्लैकमेल किया जाएगा तो आप जाके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यहाँ पे खड़े हो जाओगे, फिर शाहीन बाग में जाके खड़े हो जाओगे, उर्दू की शायरी करोगे वहाँ पे, और फिर बोलोगे कि ये तो अल्लाह का दिया हुआ बिरयानी आ रहा है ऊपर से। वो बिरयानी तो कुछ नहीं था, वो जस्ट वो जो ड्रग मनी है वही कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। अब है क्या कि ये जो कंज्यूमर लोग जो हैं, मान लीजिए ये जो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के नाम कर रहे हैं, ये कंज्यूमर हैं क्योंकि इनके पास पैसे हैं। जो बिचौलिया है, जो पेडलर है, वो इसलिए है क्योंकि वो भी इस एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह जिंदगी बिताना चाहता, लेकिन वो पैसे और ऐसे नहीं कमा सकता, तो पेडलिंग से कमा रहा है। उसके ऊपर वाला जो है, उसके ऊपर वाला जो है वो पूरा, वो फिर धीरे धीरे नेटवर्क आप देखेंगे कि वो पूरी अक्रॉस दी अरेबियन सी चली जाती है। लेकिन जब तक ये अरेबियन सी, जब तक ये मुंबई तक था, चलो फिर भी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। जब आप उठ के आप जेएनयू में चले आए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, जब आप कन्हैया के उसमें बेगूसराय चले गए, जब आप शाहीन बाग में चले आए, उसी ड्रग मनी से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कमल खिलाने वाले उसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वो सस्टेन हो रहा है। संघ की शाखा में जाने लगे, आप संघ की शाखा में जाने लगे, तभी आपको पता है कि वहाँ पे ये ड्रग वही फैला रहे हैं। संघ की कौन सी शाखा में जा रहे हैं? सरकार संघ की कौन सी शाखा में जा रहे, बताइए? तो नरेंद्र मोदी की है, सरकार नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। आरएसएन सिंह और विवेक श्रीवास्तव जी, 6 साल से नरेंद्र मोदी की की बात मत करो। छह साल से कला से आपका कोई बात नहीं है। कैसे का शौक
होता क्या ना, तुम टुकड़े समझ कर नहीं रहे आ रहा होते, जब असली में कलाकार नरेंद्र होते। मोदी की अरे सरकार बोलो के कि बारे में हम बात पैसे करो। कमाने दिमाग में गए बल हैं। घुसा देखिए, हुआ है। सरकार ने रोका आपके क्यों नहीं? पैसे से भी हमको ड्रग्स कोई देश वो में नहीं आए है। कैसे? इनके भेजे में जो डल घुसा हुआ है, आप इनकी बताओ जुबान कि से दूसरा कमल वो कमल पार्टी- कमल निकल रहा है। एक मिनट सिंह साहब विवेक श्रीवास्तव जी एक एक करके प्लीज एक एक करके विवेक श्रीवास्तव जी सबके ऊपर मत बोलिए। जो उन्होंने शी गुएरा के कितने चेले ड्रग्स लेते हैं सबको पता है। शी गुएरा के कितने चेले ड्रग्स लेते हैं लेफ्ट वाले सबको पता है। प्रेम शुक्ला जी सवाल का जवाब दीजिए, गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपकी सरकार है विवेक श्रीवास्तव सवाल उठा रहे ड्रग्स कहाँ से आ रही है? के लिए जान दी। आप क्या बात कर रहे हो? आप दाऊद के कहने पे, आप दाऊद के कहने पे आप जाते हो वहां पे, आपके पूरे ए ग्रेड ये आजकल डी कंपनी के वकील हो गए हैं, उसके पास जाते हो, उसके मजदूर पे नाचते हो और आप अपने आप को कलाकार बोलते हो। आपको शर्म नहीं आती? बलात्कार के आप वकील बिरजू महाराज हो क्या? कैसे अपराधियों को आप पंडित बिरजू महाराज हो कि वहां जाके वो याद है आपसे अच्छे हैं ये शास्त्रीय संगीत वाले, कम पैसे कमाते हैं लेकिन इज्जत की जिंदगी जीते, देशभक्ति की जिंदगी जीते। क्या कर रहा है? आप क्या बोल रहे हो? आप विवेक श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रेम शुक्ला जी सवाल का जवाब, गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ जो विवेक श्रीवास्तव उठा रहे हैं। अगर आपकी सरकार है तो नाकाम है क्योंकि ड्रग्स आ रहा है, ये विवेक श्रीवास्तव का सवाल है। दो टूक जवाब दीजिए। सिंह साहब एक मिनट प्लीज। प्रेम शुक्ला जी कौन से ये पूछिए कि उनको जो ड्रग्स के नशे में स्वयं होगा वही ये कहेगा कि जहाँ संस्कार मिलता है, जहाँ राष्ट्रीय दर्शन प्राप्त होता है, जहाँ राष्ट्र प्रेम प्राप्त होता है, जहाँ माँ भारती पर न्यौछावर होने का संस्कार दिया जाता है, वहाँ पर ये पाकिस्तान परस ड्रग्स छान कर टीवी पर बैठने वाले इसी तरह की बहकी बातें करते हैं। ये बहकी बातें बिना ड्रग्स छाने जो आपको लत लग गई है ना आतंकवाद के चरम चापने की, आपको जो लत लग गई है ना हिंसक पशुओं के अंग प्रत्यंग को चाटने की, उसके कारण आप नाकामयाब है। क्या प्लीज मेरे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिंह साहब विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। वो भी फेक लगता है। थैंक यू गुड, जैसे हॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। अरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। अरे आर सेन आप चुप हो जाओ यार। कॉपी करते हो, आपका तो हर चीज फेक है। अरे भैया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ो, 6 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? नारकोटिक्स ब्यूरो क्या कर रहा था? 6 साल से देश में ड्रग्स आ कैसे रहे थे? 6 साल में बंबई में ड्रग्स पहुंचा कैसे? 6 साल से दिल्ली की सड़कों पे ड्रग्स पहुंचा नहीं। आपकी सरकार नाकामयाब है। तुम चुप रहो। सेंट्रल गवर्नमेंट विवेक श्रीवास्तव जी और आर.एस. सिंह साहब, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सिंह साहब के पास कोई जवाब है, सिंह साहब देना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव और सिंह साहब को आमने सामने लाइए प्लीज। सिंह साहब ये पूछ रहे हैं आ कैसे रही है ड्रग्स? वो गंदी सी जो टी शर्ट तुमने पहन रखी है ना शी गुवेरा की, ड्रग्स कैसे आ रही? तुमको कोई और नहीं मिला? अरे बकवास बंद करो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो अगर है तो, और नहीं है तो बीजेपी की बैटिंग करो जाकर के। और बीजेपी के दफ्तर में तुम भी कुर्सी में लगा लो। पहले बताओ मुझको ड्रग्स 6 साल से देश में आ कैसे रहे? इंटेलिजेंस हो गया, नारकोटिक्स ब्यूरो मर गए यहाँ पे सारे। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या हुआ? गायब हो गई। 6 साल से देश के अंदर ड्रग्स कैसे आए? बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे? दिल्ली की गलियों में कैसे पहुंचे? क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी? क्या कर रहा था नारकोटिक्स ब्यूरो? क्या कर रही थी देश की पुलिस? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? बम्बई पुलिस क्या कर रही थी? अरे वो आपसे बड़ा सवाल पूछ रहे भाई, क्या कर रही? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी लॉजिकल सवाल पूछ रहे, जवाब दे दीजिए। ये शी गुएरा की टी शर्ट आपने पहन रखी है, स्वामी विवेकानंद की पहन लेते। तुम्हारी जी ये ची गुएरा की टी शर्ट आपने पहन रखी है, स्वामी विवेकानंद की पहन लेते। ची गुएरा के सब चले टकी है। जो है आप मरो जियो। नहीं अब उसको चेंज मत करिए। पहले नरेंद्र मोदी का जरा कच्चा चिट्ठा निकालिए कि 6 साल से देश में ड्रग्स कैसे आ रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार कर क्या रही है, नारकोटिक्स ब्यूरो कर क्या रहा है। स्वामी विवेकानंद और चे गुएवारा में मत आइए, आप मुद्दे पे आइए। ड्रग्स देश में कैसे आ रहा है? 6 साल में क्या उपलब्धि है ड्रग्स रोकने में? नारकोटिक्स ब्यूरो है या बंद कर दिया आपने? ये बताइए, जरा उत्तर दीजिए मुझे। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगा। आपका सवाल गंभीर है, उससे पहले मैं अंकुर शाह के पास चलूंगा। प्लीज एक दूसरे पर मत बोलिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं प्राची, मैंने आपका हाथ देख लिया। मैं आपके पास रितु चौधरी जी आ रहा हूं और कंचन जी आपके पास भी आ रहा हूं। बस एक मिनट रुकिएगा। अंकुर शाह, मेरे दर्शक पुणे से जुड़ गए हैं। अंकुर क्या कहेंगे इस बहस पर?
क्या सिर्फ इस बात से आर्गुमेंट होकर बॉलीवुड को बचाया जा सकता है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी है कि ड्रग्स मुंबई के अंदर आ रहा है और दीपिका पादुकोण ले रही है? इसका ठीकरा भी क्या प्रधानमंत्री के सर फूटना चाहिए? आपका क्या मानना है अंकुर? नहीं, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इस टीवी शो पे आने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशन करते रहोगे तो कुछ होने से रहा, आपको सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा सबके खिलाफ। यहाँ जैसे उन्होंने उड़ता पंजाब बनाया था, ये उड़ता बॉलीवुड हो गया है और ये कहीं आगे जाके उड़ता महाराष्ट्र ना बन जाए। ठीक है अंकुर, उड़ता महाराष्ट्र न बन जाए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। उड़ता बॉलीवुड सवाल जरूर है। प्रेम शुक्ला जी, आप पर आरोप है कि 6 साल से सरकार ने क्या किया, नरेंद्र मोदी फेल है क्योंकि दीपिका पादुकोण ड्रग्स ले रही हैं, यह कहना है विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव जो है, उनका विवेक जो है, चूंकि वो स्वयं पता लगता अपने मोहल्ले का माल सेवन कर लेते हैं, अरे भैया इसलिए ठीक नहीं चल रहा है। प्रभु, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी तो सीधा उत्तर चिल्लाने लगे। ये क्यों चीख रहे हैं? कुछ नहीं तोड़ी है, ये चीख क्यों रहे हैं भाई? इनको जरा चुप कराएं। हाथ जोड़, अरे मैं ये चे गवेरा के छी वालों को जरा चुप पार्टी के हैं, ये छी गवेरा जरा शांत हो जाओ, छी गवारा शांत हो जाओ। अरे जवाब तो सुनिए विवेक जी, 6 साल में आप बीच में कबड्डी खेलने लगते हैं। विवेक जी जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी पॉइंट पर बात करिए। सवाल गंभीर है कि ड्रग्स देश में कहां से आ रहे हैं, और सवाल ये भी गंभीर है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का फेलुअर है क्योंकि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया है। अब जरा सुन लीजिए विवेक बाबू, सुन लीजिए। पिछले 6 वर्षों में ही नार्को टेररिज्म का इतना जबरदस्त कमर तोड़ा गया, जिसके कारण नार्को टेररिज्म की फंडिंग रुकने के कारण देश में जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त कहीं पर भी टेरर एक्टिविटी करने में ये नार्को टेरर वाले सफल नहीं हुए। पहली बार अलगाववादियों को ठूस दिया जा रहा है जेल में और आप चीख रहे हैं। पहली बार बलात्कारी, अनुराग कश्यप जैसे बलात्कारी, अरे भैया जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले लोग, उनको महाराष्ट्र की पुलिस कितना भी बचाने का प्रयास लेकिन बचने वाले नहीं है। और जो ड्रग्स पीने वाले थे उनको भी पकड़ ले रहे हैं। सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आप 2014 से 20 के आंकड़े देख लीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और 20 के पहले के देख लीजिए। एक मिनट, सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला जी और विवेक श्रीवास्तव जी आपकी पॉलिटिकल डिबेट को विराम देकर मैं आप सबको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। प्लीज आइए, सुनिए। प्रेम शुक्ला जी आप गंभीरता से सुनिएगा। ये उड़ता पंजाब फिल्म है, उड़ता पंजाब, इसका डायलॉग सुनिए। क्या बोलते हैं डायलॉग में? फिर वही लोग ड्रग्स पार्टी के अंदर देखे जाते हैं। वो तस्वीर भी निकालिए जहां शाहिद कपूर इस पार्टी के अंदर मौजूद थे, जिसकी जांच देश की बहस के चलते शुरू हुई है, देश की बहस के चलते। देखिए उड़ता पंजाब का डायलॉग। फिर मैं अपने लेडी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, रितु चौधरी, कंचन अवस्थी जी, रितु जी और प्राची अधिकारी। कुछ नालों में पड़े हैं बंदे विच जो भी खूबसूरती है, ओदी लाइफ च जेड़ी भी सोनी चीज है, कुछ अपनी उल्टी में लौट रहे हैं। अगर तुझे कोई बोलने की जो निकल गया ना, वो तेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। वापस नहीं आना, बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। अच्छा, पता था, डायलॉग सही था। माल दीपिका पादुकोण ने भी मांगा और माल उड़ता पंजाब में भी था। क्या कहेंगी इसके बारे में प्रियंका? और उसके बाद में प्राची, और उसके बाद उनका जवाब देंगी रितु चौधरी जी। बताइए, उड़ता पंजाब में शब्द इस्तेमाल किया, माल खत्म, खेल खत्म। वही दीपिका पादुकोण मांग रही थी, माल है क्या? प्राची आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। मैं यही बोल रहा हूं, माल खत्म, पार्टी खत्म। मतलब डायलॉग से लिखा था उड़ता पंजाब में, दीपिका पादुकोण भी माल ही मांग रही थी। देखिए, एक सीधी सी बात है, हम मूवी फील्ड में हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, इनकी सोच आपस में मिलनी चाहिए, तभी एक पिक्चर बनाते हैं। जैसे अनुराग कश्यप गाली गलौज की पिक्चरें बनाते हैं और फूकते हुए दिखाते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, वो उनका निजी जीवन में भी यही है और मैंने भी यही सुना है उनके बारे में। सेम ये जो आदमी ने मूवी बना रखी है, इनकी थिंकिंग और ये जो लोग हैं इन्वॉल्व हुए हैं, ये यही दिखाते हैं, यही दिखाते हैं, यही दर्शाते हैं कि मां खत्म, खेल खत्म। ये जो देश विरोधी एजेंडा
आया NGOs होगा को बंद तो ही करा है सीन कर सरकार ने, पाएगा। इसीलिए करा है जो हवाला की फंडिंग देश विरोधी गतिविधियों कंचन अवस्थी जी, मैं जवाब का मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, आपकी भी आवाज नहीं जाएगी। लोग जो काम कर रहे थे इंडिया में एजेंट बन के, इनको निश्चित नाबूद प्राची और कंचन को प्लीज फ्रेम में लाया जाए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, प्राची जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। आप लोग जी बिल्कुल, जाइए एलिगेशन लगा रितु जी पूछिए, रितु जी पूछिए, 1 मिनट कंचन, रितु एक सवाल पूछना चाहती है प्राची जी से, रितु पूछिए। प्राची जी आपने बोला कि जो जैसा होता है वो वैसी ही फिल्म बनाता है, यानी कि अनुराग कश्यप ने जो फिल्में बनाई है, जो रियल जो उसने हमारा जो इंटीरियर जो इंडिया दिखाया है, उसमें हमारी सोच वैसी फिल्में बनाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जो महान लीडर, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपके बहुत महान लीडर रहे हैं चिन्मयानंद जी, आप मेरी मम्मी बहन जो चिल्ला रही हैं, धीरे बोलिए। उन्होंने भगवे वाली हरकतें क्यों नहीं करी? क्या बोल रही है? अरे नहीं करी ना, इसीलिए जेल में पड़े मैडम, जेल में पड़े हैं, वो जेल के अंदर पड़े हैं। कुलदीप सेंगर वो भी जेल में पड़ा है, सजा याफ्ता है। कांग्रेस की प्रवक्ता थे क्या? उन्होंने कांग्रेस नेता होने के बाद विरोधी गतिविधियों में आप लोगों को तो पक्ष विपक्ष छोड़ के सीधे देश के लिए एकजुट होकर का जो मामला है होना चाहिए था। आपके आप जैसे लोगों के मुंह में तो जनता तमाचा पीला मार ले रही है, क्योंकि आप जैसे लोगों को जनता सुन रही है, आपके नकाब उतार रहे हैं। अगर बॉलीवुड को इंटेरोगेट किया जा रहा है तो क्यों ना शर्म है, कंगना से शुरुआत करें, क्योंकि उन्होंने तो खुद एडमिट किया है कि वो बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट रही है। धन्य है आप मुझसे सवाल कर रही हैं, मुझे क्वेश्चन कर रही हैं। मैं आपसे सवाल नहीं करूं तो किससे सवाल करूं? आप भी कह रही है ना कि जो आदमी जैसा होता है वैसी हरकतें करता है, तो आपके कहने से, आपके खत्म से मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, कंचन चौधरी की बात सुनते हैं। रितु जी आपने बात कही, प्राची ने जवाब दिया। कंचन आप क्या कहना चाहती हैं? 1 मिनट के लिए कम आउट, प्राची बीच में मत बोलिएगा प्लीज। कंचन। दीपक सर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दीपक सर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई ये कहे कि जो जिस तरह का होता है वो उसी तरह के प्रोजेक्ट बनाता है, उसी तरह की फिल्में बनाता है, उसी तरह के वेब सीरीज बनाता है। ये बहुत ही गलत है और आप लोग तो साफ साफ एलिगेशन लगा रहे हो। आप लोगों को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। और खास तौर से जैसे अभी माफिया गैंग और जो है रेपिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ये तो बहुत सरासर गलत है। आप लोग किसी क्रिएटिव पर्सन को लेके इंडिविजुअली ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। रेपिस्ट बोल दोगे, आप न्यूज चैनल पे बैठे हो, आप किसी डायरेक्टर के लिए रेपिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करोगे। मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप किसी के बारे में इंडिविजुअली इंडिविजुअली आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप बोल रहे हो जैसे जिसकी सोच होगी वो वैसे ही करेगा। हम लोग हर तरह के सीन करते हैं। मैं एक्टर हूँ, हम लोग हर तरह के सीन करते हैं। हम लोग की तैयारियां होती है, वर्कशॉप होते हैं, तो क्या मतलब हम लोग वो करके आए हैं? अगर मुझे किसी ड्रग्स का सीन करना होगा तो मतलब मैं वो करके आऊंगी, फिर मेरे एक्टर होने का क्या फायदा है? जब हमारा सीन है, मुझे एक्टर होने का क्या फायदा है? एक्टर होने का मतलब, डायरेक्टर होने का मतलब ये नहीं। ठीक है, 1 मिनट, दोनों को रोकूंगा। दोनों ने अपने अपने पॉइंट रखे। आइए अब एक और डायलॉग दिखाता हूँ आपको संजू फिल्म का। इसके अंदर भी जो दोनों कैरेक्टर हैं ये भी ड्रग्स की उस तथाकथित पार्टी के अंदर मौजूद थे। देखिए, मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। मुझे प्लीज मैं ड्रग्स लेना नहीं चाहता, मैं ड्रग्स लेना नहीं चाहता। जस्टिफिकेशन है सिंह साहब, RSN सिंह साहब, ये जस्टिफिकेशन है। मैं चिंता में हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ ये हो गया, आइए मैं ड्रग्स करता हूं। बॉलीवुड में कई सारे लोग मैंने करते हुए देखे। बॉस किक नहीं मिलता, लिखूं कैसे? बॉस किक नहीं मिलता, शॉट कैसे करूं? मतलब ऐसे भी सुना है, मैंने देखा है आंखों से। उनकी माँ बीमार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो वीडियो में आए उनसे भी पूछिए। अरे देखिए साहब, जिंदगी अगर साफ सुथरा, कंचन जी प्लीज, कंचन अवस्थी जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। सिंह साहब का टर्न है, बीच में ना बोले प्लीज। बहुत तरीके हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब बहाने हैं। अब ये किस लिए नाराज थे कि इन्होंने 93 ब्लास्ट में इनका हाथ था? मैं ये भी सवाल पूछता हूँ। इनके पिताजी किस चीज से नाराज थे कि जाके इन्होंने उनसे हाजी मस्तान से इन्होंने परमिशन मांगी थी मैडम नरगिस दत्त से शादी करने के लिए?
और क्या इनको क्या नाराजगी थी कि यहाँ पे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यहाँ पे चली आई गए वहाँ ये JNU में ये जो शायर बना फिरता है उसका बेटा किस प्रोजेक्ट के तहत पहुँच गया शाहीन बाग में। तो जब ड्रग दिल्ली तक पहुँच जाए तो कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई हो रही है। तो अब ये कहना 6 साल पहले क्यों नहीं हुई, 12 साल पहले क्यों नहीं, इंडिया ने ओपीएम वॉर का क्यों नहीं, मतलब सुनिए ना जरा, ये बेकार का कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना का, तो उसको क्यों नहीं अपोज किया। तो ये कहानी तो बहुत पीछे तक जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्रवाई हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपने शी गुवेरा का टी-शर्ट पहना हुआ, बेरे गन और वो प्रधानमंत्री जी पैनलिस्ट नहीं है हमारे, कहना चाहते हैं कार्रवाई है और अच्छा क्लीनअप हो रहा है, आपको भी खुश होना चाहिए, प्रधानमंत्री डिबेट नहीं कर रहे हैं, खुश होना चाहिए। अब देखिएगा ऊपर से बिरयानी नहीं गिरेगी सर, नहीं खुश और ऊपर से नहीं बिरयानी गिरेगी। और ये जो उमर का फेलियर है, नारकोटिक्स ब्यूरो का फेलियर है, भ्रष्टाचार का इशू है कि स्टूडेंट्स टीचर्स के सामने बोलना चाहूंगी। मैं एक बार में आ रहा हूँ, दोनों के बात आ रहा हूँ, लेकिन इनका नरेंद्र मोदी राग फिर से शुरू हो गया। अरे क्या सोते हुए भी आप उनके सपने देखते हो? हर बात पे नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड में ड्रग्स चल रही है उसमें भी नरेंद्र मोदी, शाहीन बाग में प्रदर्शन हो गया उसमें भी नरेंद्र मोदी। सन्निपात के शिकार है, हर बात में सन्निपात के शिकार मोदी जी का नाम नहीं मिलेंगे। अरे मैंने बोला था दीपिका को JNU जाने के लिए, मैंने बोला था क्या विवेक श्रीवास्तव जी दीपिका को JNU जाने के लिए। बिना मोदी जी का नाम मिला कपाल मोक्ष कैसे होगा? तो मैं हर बात, साम्यवादियों का कपाल मोक्ष जो है वो मोदी जी के नाम के स्मरण से ही होगा, उनके नाम के रटने से ही होगा। आपका रटते रहो, चिंता मत करिए, रटते रहो, पिटते रहो, पिटते रहो, जनता आपको इसी तरह पीटते रहेगी और आप इसी तरह रटते रहोगे, क्योंकि आप आतंकवाद के साथ हो, अरे विवेक भाई, अलगाववाद के साथ हो, अरे विवेक भाई, आप नशेड़ियों के साथ हो, क्योंकि आप बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले, आप इतना ऑब्सेस क्योंकि बलात्कारियों के भी तलवे प्रधानमंत्री के सपने देखते हो क्या? शर्म नहीं है, ऑब्सेशन की बात नहीं, आप बेशर्मी की हद तक बलात्कारियों के तलवे चढ़ते हैं। अगर आप सुबह आप बेशर्मी की हद तक आतंकवादियों का टहलते हैं, आप अलगाववाद को पालते हैं, आप अलगाववाद को पोसते हैं। इस कारण श्रीमान, ठीक है, मैं ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद बहस होगी रितु चौधरी और कंचन अवस्थी के आर्गुमेंट के साथ, ब्रेक के बाद।